हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। बच्चों, जैसा कि हम इस चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, जो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका एक वीडियो में हम हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं और अब ये हमारा ये सेकेंड वीडियो है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रेस्ट पार्ट के साथ। रेड रोज एज एन इंडिकेटर, जैसे कि हमें पता है इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक इन नेचर। कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है इन नेचर में, वो हमें कैसे पता लगता है? हमें क्या है, इंडिकेटर के जरिए पता लगता है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं लिटमस पेपर की हेल्प से। ठीक है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस थोड़ा रिवीजन दे दिया, जिससे क्या है हमें आगे पढ़ने में और आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स। आपने अपने सराउंडिंग्स में काफ़ी वेराइटीज़ के कलरफुल फ्लावर्स देखे होंगे। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दिस फ्लावर। तो हमें कहा जा रहा है कि हमें उन फ्लावर्स की हेल्प से इंडिकेटर बनाने हैं और हमें देखना है इंडिकेटर क्या है। हमें एज ए कोई भी सब्सटेंस ऐसा है, मैंने पहले ही जिक्र किया कि जिसमें हम एसिड या बेसिक कोई भी नेचर का है, कोई भी सब्सटेंस है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उस इंडिकेटर में डाल के उसे देखेंगे तो इंडिकेटर क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। वो इंडिकेट करेगा कि वो एसिड है या बेसिक है। ओके, एक्टिविटी लेटर 2.3 लेटर्स प्रिपेयर। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है कि हमें क्या करने हैं, रेड रोजेज के पेटल्स लेने हैं, लेकिन वो वाले पेटल्स होने चाहिए जो ज़मीन में पड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पौधों को वेस्ट करना है या फ्लावर्स को तोड़ने हैं। ठीक है, प्लक नहीं करना बिल्कुल भी, नीचे वाले पेटल्स ही हमें स्टोर करने हैं। इट इज़ एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। जो फ्लावर्स के पेटल्स हमें ग्राउंड में बिखरे मिलेंगे, हमें उन्हीं को क्या करना है, उन्हीं को कलेक्ट करना है, उन्हीं से हमें अपना ये एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करना है। टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेज एंड वॉश देम विथ वाटर। हमें मुट्ठी भर लेना है ये फ्लावर्स के पेटल्स रेड रोजेज के और उन्हें वॉश करना है। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल। अब हमें क्रश करना है, आप मोटर और पेस्टल की हेल्प से आप उसको क्रश कर सकते हो। प्लेस दैम इन अ ग्लास टम्बलर, और उसे ग्लास टम्बलर में रखना है। ये देखिए, ये जो कांच के ऐसे टम्बलर शेप दिख रहे हैं, इसे ही ग्लास टम्बलर कहा गया है। आप इसकी जगह कोई भी ग्लास ले सकते हो, इससे छोटे भी टम्बलर हो तो चलेगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े ही होने चाहिए। प्लेस दैम इन अ ग्लास टम्बलर। Pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed. हमें hot water में इस जो हमने fistful petals लिए थे उसको क्या है, hot water में immerse करने था। मीन्स इतना पानी में उसको डालना है कि वो उसमें डिप हो जाए, उसके अंदर वो इमर्स हो जाए। कॉशन, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। जैसे कि हमें पता है कि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट विदाउट अपने एल्डर्स के नहीं करने चाहिए, पेरेंट्स के बिना नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी निगरानी में ही करनी चाहिए। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लीड। उसे एक ढक्कन से, लीड से ढक देना है। वेट फॉर 5 to 10 minutes टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड। और तब तक छोड़ देना है जब तक कि उसमें रोज़ के पेटल्स के कलर ना आ जाए। एंड फिल्टर इट, फिर उसे क्या कर लेना है, फिल्टर कर देना है। द फिल्टर्ड लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। उसके बाद हम उसे एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। उस इमर्स जो हमने वाटर में, हॉट वाटर में इमर्स किया था रोज़ पेटल्स को, उसको हम एक्सट्रैक्ट उसके निकाल लेंगे और उसको एज अ एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ एक्सपेरिमेंट शो किया गया है। ये है हमारा टेस्ट ट्यूब और ये हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है जिसमें टेस्ट ट्यूब रखा गया है, और ये हमारा रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट जिसे हमने हॉट वाटर में इमर्स करके प्रिपेयर किया है और बाद में हमने उसको फ़िल्टर कर लिया है जब उसके कलर उसमें एक्सट्रैक्ट छोड़ दिए हैं वाटर में। फिर एक्टिविटी 2.4 लेट अस फाइंड आउट। Place 10 to 20 drops of the prepared red rose extract
इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब्स, मार्क देम A and B। अब हमें कहा जा रहा है कि हमें 10 to 20 ड्रॉप्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के, उसे हमें 2 टेस्ट ट्यूब में रखने हैं, उनको मार्क कर देने हैं एज A and B, जिससे हमें क्या है उनको एग्ज़ामिन करने में हमें आसानी हो कि हाँ A में हमने क्या डाला और B में हमने क्या डाला। तो ये रहा हमारा टेस्ट ट्यूब, जिसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में डाल के सो किया गया है। अब उसमें A और B नाम डिनोट कर दिए गए हैं, जिससे हमें उन्हें देखने में एग्जामिन करने में आसानी हो। Add 20 to 30 drops of lemon juice in test tube A and 20 to 30 drops of soap solution in test tube B with the help of droppers। हमने पहले इसमें क्या डाला था, हमने इस टेस्ट ट्यूब्स में पहले हमने रेड रोज़ का एक्सट्रैक्ट डाला था। अब हमने उसमें 20 to 30 लेमन जूस डाल दिए हैं, लेमन जूस के ड्रॉप्स ग्रुप ए में लेमन जूस के एक्सट्रैक्ट डाले हमने, और 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ यहाँ इसमें हमने सोप का डाला है, ठीक है, साबुन का डाला है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर डाला है, जिससे क्या है हमें काउंटिंग करने में आसानी होगी कि हमने कितने ड्रॉप्स यूज़ किए। नहीं तो अगर हम ऐसे हाथ से डालेंगे या किसी भी कंटेनर से डालेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा हमने कितने ड्रॉप डाले हैं। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। अब हमें यहाँ 2.3 का टेबल बना के दिया गया है, जिसे हमें इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है कि हमने लेमन जब डाला तो क्या कलर चेंजिंग हुआ, और हमने जब सोप डाला, सोप सॉल्यूशन डाला, किस में डाला, हमने रोज़ एक्सट्रैक्ट में डाला, तो उसमें कलर क्या चेंजेस आए हैं हमें ये फीड करना है अपने टेबल पॉइंट 2.3 में। रिपीट द सेम with the other samples used in activity 2.1 and record your observation in table 2.3। ठीक है, तो हमने पिछले भी 2.1 और 2.2 भी हमने एक्सपेरिमेंट किए थे जो हमने लिटमस से किया था, सेम हमें उन सैम्पल्स को भी यूज़ करना है इसमें। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है और हमने क्या ऑब्जर्व किया इसके बाद। ठीक है, द चेंजेस इन कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऑन एडिंग लेमन जूस ए एंड सॉप सॉल्यूशन बी एज की हमें पता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टेबल 2.3 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैम्पल्स विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। हमें पता है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है उसका कलर रेड है और उसके कलर एसिड में कौन से होते हैं और बेस में क्या चेंज हो के आ रहे हैं, अब हमें ये देखना है। ठीक है, नेम ऑफ द सैम्पल, द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैम्पल लेमन जूस। लेमन जूस जो है, जब हम लेमन जूस को डाल रहे हैं रेड रोज़ में, तो हमें पता है कि रेड रोज़ जो है वो क्या है, अपना एक्सट्रैक्ट जो छोड़ रहा है वह रेड ही है। ठीक है, लेकिन जब वो क्या है, लेमन जूस क्या है, लेमन जूस हमें पता है ये एसिडिक इन नेचर है, और हमारा रेड रोज़ जो है बेटा वो एसिड के साथ रिएक्ट करके डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है। वो कौन सा कलर देता है, वो हमारा डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब उसे ही हम नेचर ऑफ सब्सटेंसेस हमने बात कर ली थी, लेमन जूस की क्या है, वो है एसिडिक। ठीक है, हम क्या है इसको ये जो हमारा डार्क पिंक है ना, हम इसको मेजेंटा कलर भी कहते हैं। ओके, तो ये डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, ये नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट वेट, ये हमारा लेमन जूस जो है वो डार्क पिंक कलर में चेंज हो जा रहा है एज, क्योंकि हमारा जो रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके डार्क पिंक कलर बना रहा है। ठीक है, अब हमारा सोप सॉल्यूशन क्या है, हमारा सोप सॉल्यूशन जो कलर दे रहा है वो रेड रोज़ के साथ, आपको पता है कि हमारा जो ये रेड रोज़ है वो एसिड के साथ डार्क पिंक कलर और डार्क पिंक कलर दे रहा है, और बेस के साथ वो क्या है, ग्रीन कलर दे रहा है। इसलिए वो सोप सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है। हम देख लेते हैं, हमारा जो ऊपर दिया गया है ये ए में हमारा रेड कलर में चेंज हुआ है, जिसमें हमने लेमन जूस डाला था और इसमें हमने सोप डाला था, इसलिए ये ग्रीन कलर हो गया है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये एसिड के साथ रेड कलर चेंज कर रहा है और बेस के साथ ग्रीन में चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह से आप टेबल आराम से आसानी से भर सकते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे ये एसिड और बेस के साथ कलर चेंज कर रहा है। अब आंवला जूस फिक्स से हमारा नेचर में कौन सा है, ये हमारे नेचर में एसिडिक है। ठीक है, और आंवला जूस अगर एसिडिक है तो ये कौन सा कलर चेंज करेगा, ये हमारा पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है कि
हमारा रोज़ एक्सट्रैक्ट जो है वो एसिड के साथ डार्क पिंक में चेंज हो जा रहा है। वैसे ही हमें और सारे भी करने हैं, जैसे कि हमें पिछले वाले में दिए गए थे वॉशिंग पाउडर के साथ, बेकिंग पाउडर के साथ। तो हमें पता है कि वॉशिंग पाउडर हो या बेकिंग पाउडर है, वो सारे क्या हैं, वो सारे बेस इन नेचर हैं, ठीक है, बेसिक इन नेचर हैं। तो उन सब के कलर किस में चेंज हो जाएंगे, उन सब के कलर हमारे ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि एसिड के साथ पिंक, डार्क पिंक कलर और बेस के साथ सारे ग्रीन कलर में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से इस टेबल को फिल कर सकते हो। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स के साथ हमें ये डिस्कस करनी है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है। आर द सैम्पल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड विथ द सेम एज दोज द चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। क्या जो ग्रुप ए, जो हमारे ग्रुप ए में जिसने भी जो भी हमारे फ्लावर एक्सट्रैक्ट थे जिनके भी कलर रेड में चेंज हुए थे, क्या वैसे यहाँ भी ब्लू लिटमस में वो रेड, जैसे ब्लू लिटमस में वहाँ हमने ब्लू लिटमस का चेक किया था पिछले 2.2 में, और इसमें हमने किया है रेड रोज से। तो रेड रोज में हमने देखा है कि जिसके कलर चेंज हो रहे हैं ये रेड में, क्या आर द सैम्पल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो रेड, ब्लू लिटमस पेपर रेड किस में कर रहा था, एसिडिक में। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो पिंक कलर में चेंज हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों, यस, दोनों क्या है, एसिड के साथ रेड कलर बना रहे हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, आर द सैम्पल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। हमें पता है रेड टू ब्लू किस में हो रहा था, रेड टू ब्लू हमें पता है कि हमारा बेस जो है क्या है, बीटर इन टेस्ट है एंड ब्लू इन कलर है, ठीक है। हमारा BBB, ये 3B का फॉर्मूला चलता है बेस में, बेस, बीटर और ब्लू, ठीक है। तो आप ये B3 से याद रखना, बेस, बीटर और ब्लू, जो हमारा बेसिक नेचर है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा रेड लिटमस ब्लू किस में चेंज होता है, जब हमारा बेस होता है। कोई भी जो हम चेक कर रहे हैं वो अगर हमारा बेस होगा तो क्या होगा, वो ब्लू में चेंज होगा। और ये ग्रीन भी हमारे बेस का ही साइन है, क्योंकि हमने देखा है कि हमने ऊपर हमारा जो रोज एक्सट्रैक्ट है वो किस में चेंज हो रहा है, वो भी ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। इट मीन्स हाँ, ये सेम हो गया कि हाँ, जो भी पिछले एक्टिविटी में हमारे 2.2 में जिन एसिड्स ने रेड में चेंज किया था वो यहाँ रेड में चेंज हो रहा है, पिंक में चेंज हो रहा है, और जो बेसिक है वो ग्रीन में चेंज हो रहा है। इट मीन्स यस, ठीक है, यह सेम है, ठीक है। वो जो सैम्पल्स उसमें एसिड के साथ कलर रेड चेंज कर रहे थे वो इसमें रेड और पिंक कर रहे हैं, और जो उसमें ब्लू में चेंज हो रहे थे वो इसमें ग्रीन में हो रहे हैं, ठीक है। आर द सैम्पल्स दैट डू नॉट change the color of the flower extract the same as those did not change the color of red blue litmus paper। जैसा कि हमें पता है कि न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस थे वो किसी के साथ भी कलर चेंज नहीं कर गए थे, तो क्या सेम इट इज़ ऐसा ही हो रहा है। तो हाँ, यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है कि जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं वो कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। From the above activity we can conclude that the red rose extract can also be used to test the nature of the substances. Hence it is another examples of an acid base indicator। तो इससे हमें ये प्रूव हो गया कि हमारा जो ये है रेड रोज भी है एसिड बेस इंडिकेटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले में लिटमस को यूज़ किया था, वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर था, और ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क कर रहा है। कौन, पहले तो हमारा लिटमस पेपर था और अब हमारा ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट। आपने जो हमारे पिछले NCERT की बुक थी उसमें हमें चाइना रोज को यूज़ करने के लिए दिया गया था, ठीक है, लेकिन इसमें एक हम अलग पढ़ रहे हैं जो हमारा रेड रोज इंडिकेटर बन के आया है। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3। अब हमारे 2.3 में क्या हम नेचर भर सकते हैं। हाँ, तो हमें पहले से ही पता है, जैसा कि हमें पता है कि हाँ, हमें लेमन जूस एसिड है, सॉफ्ट सॉल्यूशन बेस है, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार। इस चैप्टर में इसका रिपीटिशन बहुत बार हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ।
We are sure that you will be excited, you will be excited about the above result. You may repeat the process of preparing the extract and tasting substances with some vegetable, fruits and flowers. अब आपको पता है कि बच्चे जो हैं उनको कलरिंग करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उनको दिख रहा होगा कि ये टेस्ट ट्यूब में जब वो एसिड डाल रहे हैं तो उनके कलर कुछ और आ रहे हैं, बेस डाल रहे हैं तो उनके कलर कुछ और आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, ये उनके लिए अमेजिंग फैक्ट है, उनके लिए उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी जगाती है कि हम और सारे भी इंडिकेटर्स बनाएं फ्लावर्स से, फ्रूट से, जैसा कि यहाँ दिया गया है कि हाँ हमने अभी पहले फ्लावर्स से बनाए, फिर प्लांट से बनाए। तो वैसे ही आप बच्चे क्या है इन सबको करने में बहुत इंटरेस्ट फील करेंगे और वो करेंगे। तो आप सच एज बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन जिसको भी हम कहते हैं, जिसका अभी सीज़न है, जो बारिश के सीज़न में आता है, रेड हिबिस्कस फ्लावर, इन सब के आप क्या कर सकते हो, इन सब के आप इंडिकेटर, एज ए इंडिकेटर बनाने के लिए आप उनके एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हो और आप इससे अमेजिंग फैक्ट की तरफ पहुंच सकते हो। अपने क्यूरियोसिटी को एक वे दे सकते हो कि हाँ भाई आपको अब पता लग गया कि कैसे इंडिकेटर बनाते हैं, आप कैसे क्या कर सकते हो। तो ये बीटरूट जो है हमारा, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर चेंज करता है, जनरली क्या है एसिड के साथ में रेड ही कलर में ये चेंज होते हैं, और हमारे बेस के साथ ये पर्पल बनाता है। आपके घर में बेटा आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, बीटरूट मिल जाएगा, आप देख सकते हो। एसिड आपको पता है कि आप एज अ लेमन भी एसिड के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बेस के लिए आप बेकिंग पाउडर, आप सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो घर में, आप विनेगर भी डाल सकते हो, विनेगर नहीं सॉरी, विनेगर तो हमारा एसिड है, आप सॉल्ट डाल के देख सकते हो आप, या फिर उसमें वॉशिंग पाउडर डाल के देख सकते हो। तो आप इस तरह से टेस्टिंग कर सकते हो कि आपके बीटरूट का कलर क्या आया, और अगर आप लेमन डाल रहे हो तो आपके कलर क्या आए। इस तरह से आप इसको एग्जामिन करके पहले तो इसके जूस निकाल के और फिर आप उसको कलर देख सकते हो। आप बीटरूट को तो एज अ, अगर मम्मा सैलड में भी काट रही है ना, आप उसके ऊपर भी लेमन के एक्सट्रैक्ट डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसके कलर्स क्या चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हो। अब हमारा ये पर्पल कैबेज है, इसको भी आप क्या है ना, आप खुद से एग्जामिन करके देखोगे, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके भी सेम एज कलर ही जैसे हमारे बीटरूट का रेड और पर्पल में चेंज हो रहा था, वैसे ही इसका भी है। अब हमारे टर्मरिक है, इसको हम आगे भी एक्टिविटी इस चैप्टर में है जिसमें हम करके देखेंगे। तो हमारे टर्मरिक का कलर कैसा होता है आपको पता ही है पहले ही, हमारे टर्मरिक का जो कलर है वो तो पहले से ही येलो होता है। और बेटा इसका क्या है ना, येलो के साथ जब ये हम एसिड के साथ इसको एसिड में डालते हैं तो ये अपना कलर सेम एज रह जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बेस के साथ डालेंगे तो क्या होगा, जब हम एसिड के साथ हमने डाला तो हमारे टर्मरिक ने क्या कलर किया, कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि ये भी येलो है और वो भी कलर येलो ही आएगा, तो सेम ही रहेगा। लेकिन जब हम इसको बेस के साथ डालेंगे, जब हम इसमें ये सोप सॉल्यूशन के साथ डालेंगे इसको, तो हमारा क्या आएगा, तो जब हम सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसके कलर में चेंज कौन सी आएगी, इसके कलर में हमारी चेंज आएगी, ये रेड कलर का हो जाएगा, ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, जो आपके लिए आपको बहुत अच्छा दिखेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करके। तो आप ज़रूर करके देखना। और हमारे घर में तो आराम से ये मिल जाता है, हमें आसानी से मिल जाता है। देखिए यहाँ टर्मरिक से करके दिखाया गया है। हमें घर में आपके मम्मा के पास टर्मरिक होती ही है, आप उसको थोड़े से वाटर में डिज़ोल्व करके आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ये आप खुद से करके देखना कि इसके कलर कौन से चेंज होते हैं, ओके। और हमारा ये ब्लैकबेरी है, इसके भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको जामुन अभी मिल रहा है, आप ये सब घर में अगर करके देखोगे, हमें पता है कि हमारी इस बुक में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हमें वाई पूछना है तभी हम क्या बनेंगे, तभी हम वॉइस बनेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें तो आराम से मिल जाएगी। तो मैंने इतनी बता दी है, आप एक दो खुद भी करके देखना। और ऐसा नहीं कि मैम ने बता दिया तो आपने बिलीव कर लिया, आप खुद भी करके देखना, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो हमारा ये रेड हिबिस्कस भी क्या है, हमारे एसिड के साथ ये कौन से कलर में चेंज होता है, ये हमारे एसिड के साथ पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, डार्क पिंक में। और जैसा कि हमने रोज़ का देखा ना, वैसे ही ये बेस के साथ किस में कलर चेंज करेगा, ये बेस के साथ भी ये ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम हमारा रेड रोज़ और रेड हिबिस्कस का सेम इफेक्ट आएगा, ये दोनों पिंक और ग्रीन में ही चेंज होंगे, ओके। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज ए एसिड बेस इंडिकेटर। तो
तो ये भी क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह वर्क कर रहे हैं। हाइड्रेंजिया इज़ अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन। हाइड्रेंजिया एक प्लांट है जो कूलर रीजन, जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं। इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स इट गिव्स फ्लावर्स टू डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड flowers, whereas in base soil the flowers are pink or red in color, and acid में blue in color. Okay. Can gardeners alter the color of hydrangea flowers by adjusting the acidic or basic nature of soil? Yes, why not? ये चेंज कर सकते हैं बेटा, अगर यहाँ सॉइल पे ही डिपेंड हो रहा है फ्लावर्स के कलर। जैसा कि हमने देखा कि अक्सर हम क्या देखते हैं, जहाँ एसिडिक होता है वहाँ रेड या पिंक मिलता है, लेकिन यहाँ हमारा ऑपोजिट है। यहाँ हमारे बेसिक में एसिडिक में क्या है, एसिडिक जब सॉइल के नेचर हैं तो उसमें हमारे ब्लू कलर हमें फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, और जब बेसिक है सॉइल का नेचर तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, उसमें हमें पिंक कलर के मिल रहे हैं। जब हमारे बेस नेचर वाले हैं तो उसमें हमें पिंक कलर के दिख रहे हैं फ्लावर्स। ठीक है, तो हम अगर हमें रेड कलर या ब्लू कलर से अगर फ्लावर के कलर चेंज करने हैं तो हम सॉइल का जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ब्लू फ्लावर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका नेचर एसिडिक कर देंगे। जब हमें पिंक चाहिए तो हम उसको बेस कर देंगे। इस तरह से वो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम सॉइल के नेचर को चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग सब्सटेंसेस, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। ठीक है, अब हम टर्मरिक को एज एन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था, हमें वेलकम कार्ड दिया गया था। ओके, हम इसको पढ़ के ही देखते हैं। ठीक है, वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1 में हमने यूज़ किया हुआ था। यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स with some other natural indicators. Find out by performing the following activity. हमें कहा जा रहा है कि हमने जैसे लिटमस पेपर के साथ पेपर तैयार किया था, वैसे हम दूसरों के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम पेपर ले लेंगे और उसमें जो भी सॉल्यूशन है उसमें डिप करके उसको ड्राई कर देंगे सन में, तो क्या है, वो हमारा पेपर स्ट्रिप्स रेडी हो जाएगा। उसके साथ हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक हल्दी इन अ पैट्री डिश। इस टाइप की डिश होती है बेटा जो डीप होती है थोड़ा अंदर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास नॉर्मल भी घर में अगर डिश है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और कंटेनर एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट। आपको हल्दी लेनी है और उसकी कंटेनर में डालकर थोड़ा से वाटर के साथ उसका पेस्ट बनाना है। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। आप फ्रेश टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हो, बहुतों के घर में मम्मा फ्रेश भी यूज़ करते हैं। Carefully dip a piece of filter paper in the turmeric paste until it gets yellow color. आपको तब तक इस पेपर को, जो हमारे फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर होते हैं, उसको आप इसमें क्या करोगे, डिप कर लोगे उस बाउल में जिसमें आपने हल्दी का टर्मरिक का पेस्ट बनाया है, और उसमें आप डीप कर दोगे जब तक कि वो येलो कलर एब्जॉर्ब ना कर ले। टेक इट आउट एंड अलाउ इट ड्राई। उसको ड्राई कर देना है। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज एज टर्मरिक पेपर। और उस पेपर को आपको जितनी पतली स्ट्रिप्स में कट करनी है आप उतनी स्ट्रिप्स में कट कर सकते हो। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। ठीक है, आपको कहा जा रहा है एडल्ट, लेकिन आप ये टर्मरिक वाले विदाउट एडल्ट भी आप ये यहाँ तक का प्रोसीजर तो कर सकते हो, स्ट्रिप्स कटिंग तक और ये पेस्ट बनाने तक का। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या है, आप उसमें एसिड टेस्ट कर रहे हो या बेस कर रहे हो, आपको उनके नेचर नहीं पता, तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स या एल्डर को साथ रखना चाहिए, क्योंकि उनको इनका नेचर पता होगा और बाकी आप एक्सपेरिमेंट करके सीख ही जाओगे। यूजिंग अ ड्रॉप अप, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल्स यूज इन एक्टिविटी 2.1 1 by 1 ऑन सेपरेट पीसेज ऑफ टर्मरिक पेपर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूजिंग अ ड्रॉप ऑफ पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल यूज इन एक्टिविटी 2.1 में जैसे किया था वैसे ही हमें ड्रॉप से 1 by 1 ड्रॉप डालना है, कि हमें एक्स्ट्रा भी नहीं डालनी कि जिससे कुछ और ही हमारा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो हमें 1 by 1 डालना है। जैसे ही हमारा कलर चेंज होता है, अगर हम किसी सब्सटेंस में हम ड्रॉप डाल रहे हैं, ठीक है, हमारा ये लिक्विड कंटेनर है, हम इसमें ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं, जैसे ही इसका कलर चेंज होता है ना, हमें क्या करना है, वहीं पे स्टॉप कर जाना है। ठीक है, हमें वहीं स्टॉप कर देना है, हमें इस प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाना है। ओके, टेस्टिंग द नेचर ऑफ द सैम्पल्स विथ
टर्मरिक पेपर। अब हम इन सब का, जैसे कि अभी तक हम ये सब करते आ रहे हैं, पिछले भी हमने 2.1 में भी किया था, 2.2 में भी किया था, हमने लिटमस पेपर के साथ कर लिया। हमने फिर हमने पहले लिटमस पेपर के साथ किया, फिर हमने रोज़ एक्सट्रैक्ट के साथ किया, चाइना रोज़ के साथ। अब हम इसको टर्मरिक के साथ करने वाले हैं। ये देखिए टर्मरिक पेपर में हम करने वाले हैं, जो हमने इसके स्ट्रिप्स काटे हैं। आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैम्पल, इसमें क्या हो रहा है चेंजेस, जैसे कि हमें पता है, आपको पता है कि टर्मरिक जो है वो हमारा एसिड के साथ कौन सा कलर चेंज करता है, वो हमारे एसिड के साथ, जैसे कि हमें पता है लेमन जूस हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, हमारा लेमन जूस जो है वो एसिड इन नेचर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा या फिर कलर चेंज करेगा। तो ये क्या है, ये कलर चेंज नहीं करेगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। अब हमारा सोप सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वो हमारा बेस है, ठीक है, वो बेसिक इन नेचर है। तो हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस जो है वो डार्क रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा, वो रेड ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है, वो रेड या ब्राउनिश कलर का मिक्स कलर में हो जाएगा। ये आपको ऐसा कलर में शो करेगा, ब्राउन, सॉरी मैंने ब्राउन लिख दिया, रेड ब्राउनिश कलर में, रेड ब्राउनिश NISH, ओके, रेड ब्राउनिश कलर वो शो करेगा। अब आंवला जूस जो है हमारा, वो आंवला जूस क्या है, हमारा आंवला जूस भी एसिड है, तो एज इट इज़ वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ऐसे ही हम आप अब आगे वाले भी फिल कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एसिड होंगे उसके साथ कोई कलर चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन बेस के साथ क्या है, हमारे टर्मरिक सॉल्यूशन जो है, टर्मरिक पेपर में जो कलर है वो रेड ब्राउनिश में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो ब्राउनिश रेड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम उसके कलर को चेंज देखेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके साथ ही। What did you observe? क्या आपने ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद? डू ऑल सैम्पल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर? तो नो, हमें पता है कि एसिड जो है, नो, क्योंकि हमें पता है कि एसिड जो है हमारा, जो एसिड नेचर का है वो चेंज नहीं कर रहा है। ग्रुप द सैम्पल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, तो हमें पता है सैम्पल्स डू नॉट चेंज, तो वो कलर जो चेंज नहीं करने वाले हैं वो एसिडिक नेचर वाले हैं, जैसे हमारा वो लेमन है, ठीक है, लेमन है, विनेगर है, ये सारे जो भी एसिड नेचर के, जो अभी तक हमने ग्रुप 2.1 2.2 टेबल में जो भी हमने फिल किए थे, जो भी एसिड वाले हैं, आप सबके नाम यहाँ डाल सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने कलर चेंज नहीं किया है एसिड के साथ, ठीक है। और हमें कहा, पूछ रहे हैं डू नॉट चेंज द कलर, तो हमारे वही सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने कलर चेंज नहीं किया है, क्योंकि वो एसिड है। हमारे एसिड और न्यूट्रल जो भी सब्सटेंसेस हैं वो टर्मरिक के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज नहीं करते हैं, ओके। कंपेयर दैम विद द सैम्पल्स, कंपेयर दैम विद द सैम्पल्स इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2 से हमें कह रहे हैं कि कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे कि हमने टेबल में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में हमने 2.2 में हमने देखा था कि हमने बांटा था, और वो कलर्स क्या थे, वो उसमें हमने लिटमस पेपर से देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग है। यहाँ हमारा एसिड रिएक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ हमारे बेस रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें उनको कंपेयर करना है, तो मैंने आपको दोनों फिल करा दिए हैं, आप उसको ईजिली देख सकते हो, ठीक है। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस? तो अगर आपके पास सिर्फ एसिडिक सब्सटेंसेस हैं बेटा, एसिड और बेस में आपको देखना है, चेक करना है, फिर तो इसके आंसर यस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको एसिडिक के और बेस के साथ न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी दिए गए हैं, तो आप इसमें डिफ़र नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, हमारा एसिड और न्यूट्रल दोनों के साथ ही जो हमारा ये टर्मरिक है वो कोई कलर चेंज नहीं करता है। नो चेंज इन कलर, कोई कलर चेंज नहीं होगा इनमें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपको अगर इसमें एसिड सिर्फ दिया है तो यस है, अगर एसिड और न्यूट्रल दोनों दिया है तो
आप इसके एग्जामिन एसिड एंड न्यूट्रल दोनों अगर दिए रहेंगे तो आप इसके आंसर में नो करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों दिए रहेंगे तो हम कैसे एग्जामिन कर पाएंगे, न्यूट्रल भी कोई रिएक्ट नहीं करेगा और एसिड भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। Based on the observations, we can conclude that turmeric paper can be used to test basic substances. However, it cannot differentiate between, okay, yes, यहाँ लिखा हुआ है between acidic and neutral substances. वो अगर एसिडिक और न्यूट्रल दोनों आ गए तो वो आपको डिफरेंस करके नहीं दे पाएगा, वो यहाँ फेल हो जाएगा, ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं हमारे जो बच्चों को बड़े पसंद आएंगे। वाई इज टर्मरिक नॉन एज गोल्डन स्पाइस, क्योंकि ये गोल्डन कलर दे देता है ना। तो ये देखो ये कलर कैसा है, ये कलर गोल्डन ही तो है ना। टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली विच इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। अब क्या है बेटा, ये हमारे इंडिया और अदर कंट्रीज़ में भी ये टर्मरिक मिलता है और ये जिंजर और टर्मरिक दोनों सेम एज देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम ही दिखते हैं। जिंजर भी हमारा ऐसे इस टाइप से बना हुआ रहता है, ऐसे ही उसकी भी जो फीचर होती है ना वो भी ऐसी ही होती है। और एक और ख़ास बात है कि ये दोनों क्या है, स्टेम फैमिली में ही आते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेम ही कंसीडर होते हैं क्योंकि इनमें नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसमें राइजोम होते हैं। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड्स, ये क्या है आपको पता है, मम्मा घर में यूज़ करती है सब्जियों में, तो ठीक है। ये क्यूलिनरी भी होता है, इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ बीइंग रिसर्च्ड फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड, ये टेस्ट भी देता है और क्या है, फूड में को कलर भी देता है। In the Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefits and is commonly used in several traditional home remedies में भी बहुत जगह यूज़ किए जाते हैं। पहले के टाइम में आयुर्वेद में काफ़ी यूज़ किए जाते थे। और मैं जब छोटी थी मुझे याद है जब मेरे भाई को चोट आ गई थी और मेरे मामा के बेटे को उसके हाथ क्या है उसके पाम कट गए थे, अच्छा कट गया था, तो मेरी मामी जी ने उसके हाथ पे बहुत सारा हल्दी यूज़ किया था और उसके चोट को तभी ठीक किया था। तभी मुझे बचपन से ही ये याद है कि हाँ, हमारे घर में भी होम रेमेडी हमारी लेडीज़ को, हाउस वाइफ्स को भी बहुत सारे आते हैं जो हमें पढ़ के पता लगता है, उनको अपने एक्सपीरियंस से पता होता है। अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। अश्विन ने क्या किया, अपने टीचर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए उनको एक कार्ड बना के दिया गुरु पूर्णिमा पे। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर एंड ड्राइड इट, उसने जैसा सीखा था उसने वैसा ही ट्राई किया अपने पेपर पे टर्मरिक पेस्ट की हेल्प से। ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग, टीचर्स के मदर टंग में ही, जो कि उड़िया लैंग्वेज के थे, तो उसने उड़िया में लिखा था। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4 में, जो उसने टेबल में जो टेस्ट किया था उसको ही उसने उसी सॉल्यूशन को उसने यूज़ किया। विच कैन बी यूज टू राइट द मैसेज, उसने मैसेज को लिखने के लिए उसी को यूज़ किया। हिज टीचर अपलॉडेड हिज क्रिएटिव यूज़ ऑफ दिस कंसेप्ट, जिससे उसके जो टीचर थे उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा। मैंने भी जब बच्चों को ये एक्टिविटी स्कूल में दिए थे, मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत सारे कार्ड्स बनाए थे और मुझे भी बहुत पसंद आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बच्चों ने मेरे लिए कार्ड्स बनाए और उस एक्टिविटी से बनाया जो मैंने उनको करना बताया था। तो इससे और ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि जब हम बच्चे को कुछ सिखाएं और वो बच्चा करके दिखाए, आप भी करो और आप भी उससे सीख पाओगे। और हैंड ऑन एक्टिविटी से हम जितना सीख पाते हैं उतना हम कहीं भी सुन के और पढ़ के नहीं सीख पाते। आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस, कह रहे हैं कि क्या किसी भी चीज़ में अगर हम एसिड और बेस मिला दें तो क्या उसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत चीज़ें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं जो हमारे नेचर में है। और ये जो चीज़ें जो हमारी जो ऑर्डर्स से रिलेटेड है उसको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि ये स्मेल से रिलेटेड आती हैं। ये जो हमारी ऑल फैक्ट्री नर्व है हमारी, सॉरी बच्चों आपको नहीं पता होगा लेकिन मेरे मुंह से निकल गया तो चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे नर्व जो हैं हमारे बॉडी में, आपको पता है कि नर्व्स है जिससे कारण हमारे मैसेज माइंड तक पहुँचता है और हम कोई भी रिएक्शन दे पाते हैं। तो बेटा हमारे एक ऑल फैक्ट्री नर्व भी होते हैं जो हमारे स्मेल को सेंस करता है, ठीक है, और हमारे माइंड तक भेजता है। तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोल रहा है जो स्मेल्स को इंडिकेट करेगा। ओके ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती इसलिए मैं इसको हटा दे रही हूँ।
There are some substances whose orders change in an acidic or basic medium. These are called olfactory indicators. तो ये स्मेल से रिलेटेड है, तो ये स्मेल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसको olfactory indicator कह रहे हैं. ठीक है. Let us explore more. Activity 2.6. Let us investigate. Take some finely chopped onions in a container along with some strips of clean कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर. हमें कहा जा रहा है कि हमें कुछ क्या करने हैं, ऑनियन ले लेने हैं, उनको चॉप कर देना है और हम उसे एक कंटेनर में रखना है. अब उसके साथ हमें क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर भी लेने हैं. टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट. और उससे हमें कंटेनर को क्या करना है, टाइट कर देना है और उसको ओवरनाइट रात तक छोड़ देना है, पूरे नाइट छोड़ देनी है. Take 2 of the cotton cloth or filter paper strips from the container and check their order. अब आप क्या करो, जो क्लॉथ्स और फिल्टर पेपर हमने उस कंटेनर में ऑनियन के साथ डाला था उसे हमें निकालना है और उसके ऑर्डर को चेक करना है, इसकी स्मेल को चेक करनी है. Keep them on a clean surface and put a few drops of tamarind water on one strip. अब हमें कहा जा रहा है हमें क्लीन सरफेस लेना है, उन्हें क्लीन सरफेस पे उन्हें रखना है और उसमें टैमरिंड वाटर जो कि हमारा एसिड है, आपको पता है जो हमारा एसिड है उस पर हमको उसके एक स्ट्रिप्स डालने हैं. एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा जो कि हमारा बेस है उसके भी ड्रॉप्स डालने हैं. ठीक है. अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स, और उनको फैलने के लिए छोड़ देना है उस पर. चेक द ऑर्डर अगेन, और उसके स्मेल को चेक करनी है. डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द ऑनियन स्ट्रिप्स. क्या आपको उसमें उसके ऑर्डर में कोई चेंज दिख रहा है बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन दैम. तो आप ये करके देखना, नोट योर ऑब्जर्वेशन, और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना. सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विथ अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस. और इस तरह से आपको और भी जो भी हमारे जो हमने 2.1 2.2 में जितने भी लिए थे, जैसे बेकिंग पाउडर लिया है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन लिया है, ये सब जो हमने लिए हैं उन सबको हमें लेना है और साथ के साथ हमें उसको क्या करना है, सैम्पल्स को ट्राई करना है. ठीक है. और हमें देखना है कि वो क्या हो रहा है, उसमें कुछ ऑर्डर में चेंज हो रहा है, मीन्स उसके सैम्पल्स के जो भी हमारे स्मेल्स थे उसमें चेंजिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ये हमें चेक करना है. ठीक है. अब हमें ये आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में दिया गया है. इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री. चलिए, आपके लिए इतना जानना ही काफ़ी होगा. इससे आपसे चलिए फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जो हैं वो क्या है, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं. ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री पाई है फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम से. एंड रिटर्न टू इंडिया, फिर वो रिटर्न इंडिया है. ही कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया. उन्होंने रिसर्च में काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी मदद की है उसको एडवांस बनाने में. ही ऑल्सो एस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी. उन्होंने दवाई की कंपनी खोली इंडिया में. फर्स्ट पहली जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इन्होंने हमारे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने ही हमारी फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली थी. ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडिया कल्चर एंड ये यूके जाने के बाद भी फिर वापस इंडिया आ गए, ये बहुत बड़ी बात है. एंड नॉलेज ट्रेडिशंस थ्रू दिस राइटिंग्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया. इन्होंने अपने काम से केमिस्ट्री में अपना काफ़ी नाम कमाया है और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में इनका नाम है. वैसे तो ये फादर ऑफ केमिस्ट्री ही हैं, जैसे कि हमने पढ़ा पहले कि ये क्या है, ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री भी कहलाते हैं. इन्होंने फर्स्ट क्या किया, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी इन्होंने ही स्टार्ट की. ही हाईलाइटेड द इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड. इन्होंने इंडियन साइंटिस्ट के रूप में ये हाईलाइटेड हुए हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में. रे अ सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो एडवोकेट द यूज़ ऑफ द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. इन्होंने अपने मदर टंग से काफ़ी कुछ किया है और इन्होंने नाम कमाया है. बेटा ये हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई है तो हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.